अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में भी अच्छी डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहें। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 मार्च 2022 तक 6.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। यानी जो पीटीआई का दौर है उसके अंदर ओवरऑल बताया जा रहा है, उसका डेटा सामने आया है कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई है। इसी तरह जो एक्टिव मोबाइल सिम है, इसकी रीच 193 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है मार्च 2022 तक, और इसमें जो ग्रोथ है ये 39.4% बताया जाता है, रिकॉर्ड की गई है जो ब्रॉडबैंड कंज्यूमर है और मोबाइल कंज्यूमर है उनमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की देखने में आ रही है, और ये जो है ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है। दोस्तों, पूरे मुल्क में देखा जाए तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जारी हैं, जिसमें से कोई बताया जाता है कि 37 प्रोजेक्ट जिनकी मालियत बनती है 31 अरब रुपया, ये जून 2021 तक लॉन्च कर दिए गए थे, और इनमें से 50 से 75% ज़्यादातर प्रोजेक्ट में काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। ये पीटीआई के दौर की ही बात हो रही है कि उनके दौर में इतने प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, और 50 से 75% तक ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर काम मुकम्मल किया जा चुका है। 6.47 अरब रुपया दोस्तों कोई 9 प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया गया है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड के प्रोजेक्ट हैं, और ये पंजाब में बनाई जा रही हैं। 9 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी मालियत बनती है 8.48 अरब रुपया, और ये सिंध के अंदर बनाई जा रही हैं, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर के मंसूबे शामिल हैं। 14 दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी बलूचिस्तान के अंदर यहाँ प्रोजेक्ट मुख्तलिफ लॉन्च किए गए हैं, और इसके ऊपर जो लागत आ रही है ये 8.43 अरब रुपया आ रही है। केपीके के दोस्तों प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये 8 हैं, और 7.08 अरब रुपये की लागत के साथ यहाँ भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रही हैं। तो इस तरह दोस्तों जो दूर दराज एरियाज़ हैं उनमें भी कोई 29 अरब रुपया कोई 28 प्रोजेक्ट के ज़रिए खर्च किया जा रहा है, और ये दूर दराज प्रोजेक्ट एरियाज़ बनती हैं। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई 4,746 किलोमीटर की एक जो फाइबर ऑप्टिक की केबल होती है, इसे ले डाउन कर दिया गया है, यानी बिछा दिया गया है, और इसके ऊपर लागत आई है 13.14 अरब रुपया। और दोस्तों अगर देखा जाए मोटरवेज़ के साथ साथ भी कोई 1929 किलोमीटर की जो मेन हाईवेज़ हैं वहाँ भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं, इसी तरह तारे बिछाकर। तो ये टेलीकम्युनिकेशन का कोई डेटा था और इन्वेस्टमेंट थी कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट हुई और कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए। अब दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों कोई 12,700 पब्लिक स्कूल हैं जिन्हें सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। रूरल एरियाज में ज़्यादातर ये स्कूल पाई जाती हैं। अब देखें दोस्तों, पंजाब के अंदर बताया जाता है कोई 10% ऐसे स्कूल थे जो कि नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट ही नहीं थे, यानी वहाँ बिजली थी ही नहीं। तो दर्जा हरारत जो जनूबी पंजाब है वहाँ 40 सेंटीग्रेड एम ही पहुँच जाता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि खुद ही बिजली पैदा की जाए जो सोलर पैनल है उनके ज़रिए, और इस काम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से एक प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा था, और ये फंडिंग थी कोई 325 मिलियन डॉलर लोन के साथ, जिसमें केपीके और पंजाब के जो स्कूल हैं इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाना था सोलर पैनल के ऊपर। तो दोस्तों पूरे कोई 20% बताई जाती हैं पंजाब और केपीके के अंदर स्कूल हैं जो कि ऑफ ग्रिड हैं, यानी जो अभी नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सके। तो ये कोई 5 साला प्रोग्राम था, 2017 में शुरू किया गया था, और अब ये कंप्लीशन के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। तो 12,700 गवर्नमेंट के ये स्कूल हैं जिन्हें सोलर पैनल के साथ कनेक्ट किया गया है। इसमें से दोस्तों 10,000 स्कूल पंजाब के अंदर पाई जाती हैं, 2,000 केपीके के अंदर। इसी तरह दोस्तों इससे कोई 14 लाख से ज़ायद बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंच चुका है। और दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो 4,200 स्कूल हैं इनमें मज़ीद इंस्टॉल किए जा रही हैं पंजाब के अंदर सोलर पैनल, और कोई 6,000 केपीके के स्कूल हैं जहाँ ये इंस्टॉल किए जा रही हैं। इससे अब बचत भी बहुत सारी हो रही है। एक तो ये है कि जो यूटिलिटी बिल काफ़ी ज़्यादा आते थे स्कूलों को, अब वो नहीं आ रहे। दूसरा जो एक्स्ट्रा पावर ये जनरेट कर रही हैं वो वापस नेशनल ग्रिड में शामिल करके ये पैसे भी कमा रही हैं अब स्कूल। तो तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये अनइंटरप्टेड पावर ऑफ सप्लाई का है। हमें ये पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है, आजकल भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा।
तो लेकिन इन स्कूलों में नहीं हो रही जहाँ सोलर पैनल लगा दिए गई हैं, बल्कि ये ज़ायद बिजली पैदा करके प्रॉफिट भी जनरेट कर रही हैं। तो बच्चों को हमें पता है कि बिजली भी मुहैया करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर स्कूलों में बिजली ना होगी तो बच्चे पढ़ेंगे किस तरह। तो इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जाता है कि कोई 2500 बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ भी जो सोलर पैनल है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी मेगा तरीन प्रोजेक्ट है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान की फुटवियर एक्सपोर्ट को लेकर है, जो कि 21.16% रिकॉर्ड की गई है। इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया पहले 10 माह के दौरान इस साल के 2021-22 के, यानी जुलाई से अगर मार्च अप्रैल तक देखा जाए, अप्रैल तक देखा जाए तो ये इतनी ग्रोथ सामने आई है। तो दोस्तों 130 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछली बार ये 10 माह के दौरान यानी जुलाई से अप्रैल तक 107 मिलियन डॉलर थी। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और इसी तरह क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें इजाफा जारी है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है वो कम हो रही है शूज़ की। तो पीछे इंपोर्ट होती थी काफ़ी ज़्यादा, अब इसमें कोई 16.2 मिलियन पेड़ की कमी एनुअली वाक़या हो चुकी है। और ये दोस्तों कोई 3 सालों का डेटा है कि 3 सालों में कोई 1,60,00,000 से ज़ायद जो एनुअल पेड़ थे उनमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी हैं जो कि डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 2027 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो फुटवियर की एक्सपोर्ट है ये 1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ जो मेन मसला सामने आ रहा है वो कुछ मटेरियल को लेकर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में या तो महंगा अवेलेबल है या तो शायद पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उनकी क्वालिटी के ऊपर अगर काम हो जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की फुटवियर एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर जाएगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो चाहे डॉलर रुपए के मुकाबले में जितना मर्जी ऊपर चला जाए तो वो उल्टा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं रॉ मटेरियल वो महंगा हो जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं रहता फिर। तो यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, इनमें से जो चाइनीज़ कंपनीज होंगी वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगी और चाइना में फ़रोख्त करेंगी दोबारा से। और इसमें दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि चाइना की जो फुटवियर इंडस्ट्री है अब वो कम हो रही है और वो बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं। और दोस्तों इसमें हर साल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चाइना की अगर फुटवियर इंपोर्ट को देखा जाए 2021 के अंदर तो ये 6.126 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, और ये पिछले साल के मुकाबले में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो फुटवियर पाकिस्तान इंशाल्लाह चाइना को 2025 तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनीज है वो भी अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेबर सस्ती है। तो इस वजह से वो इंशाल्लाह बाकी दुनिया को भी जो फुटवियर होंगे एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में बैठकर, और चाइना को भी करेंगे, क्योंकि चाइना भी अब आहिस्ता आहिस्ता महंगी कंट्री बनता चला जा रहा है और पाकिस्तान की लेबर सस्ती है, इस वजह से पाकिस्तान से ये सब कुछ किया जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना, इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।